क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सोशल साइंस का अध्याय 1 है आपका। उसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न मैं आपको आज पढ़ाऊँगी। तो अगर आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है कि 2 अंक वाले प्रश्न यानी कि 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखिए। पहला प्रश्न क्या है आपका? जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न को समझाइए। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न को आपको समझाना है। किसको? चादर अपर्दन। चादर अपर्दन क्या होता है? मृदा अपर्दन क्या होता है? पवन अपर्दन क्या है? और मृदा संरक्षण क्या है? ये आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अगला प्रश्न क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन की रोकथाम है उसके लिए आपको क्या-क्या कदम उठाने चाहिए? चौथा है, समुच्च जुताई किसे कहा जाता है? चौथा प्रश्न क्या है? समुच्च जुताई किसे कहा जाता है? पांचवा है, संसाधन से क्या आशय है? पांचवा प्रश्न क्या है? संसाधन से क्या आशय है? छठा है, सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? छठा प्रश्न क्या है? जो सतत पोषणी विकास है उससे क्या आशय है? और सातवां है, बांगर एवं खादर मृदा क्या है? अगला प्रश्न क्या है? बांगर एवं खादर मृदा क्या है? इन दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है या फिर 2 नंबर में अंतर भी आपसे पूछ लिया जाता है। और अगला है आपका, भारत में कौन-कौन सी मृदाएं पाई जाती है? अगला प्रश्न क्या है? भारत में कौन-कौन सी मृदाएं पाई जाती है? तो ये आपका यहाँ पे 8वां प्रश्न हो गया। ये आपका 9वां है, निम्न को समझाइए। पहला है आपका सकल कृषित क्षेत्र, दूसरा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र और पट्टी कृषि, और 10वां है मरुस्थलीय मृदा क्या है? 2 विशेषता लिखिए। मरुस्थलीय मृदा की परिभाषा बतानी है, साथ में उसकी 2 विशेषता भी आपको लिखनी है। तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अब आपसे 3 एवं 4 अंक वाले प्रश्न जो 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन से क्या आशय है? इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या है कि जो संसाधन होते हैं, ये क्या है, इनका क्या आशय है और ये हमारे जीवन में क्यों महत्व है, इनका क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस तरह का ये आपका प्रश्न है। दूसरा है, बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जो खादर तथा बांगर मृदा है, ये दोनों मिट्टियाँ हैं, इनके बीच आपको अंतर लिखना है। तीसरा है, जलोढ़ मृदा की विशेषता लिखिए। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी विशेषता आपको लिखनी है। अगला है आपका, काली मिट्टी की विशेषता बतानी है। साथ में आपको किसकी? काली मिट्टी की विशेषता बतानी है। लाल पीली मिट्टी की विशेषता भी आपको इसमें लिखनी है और मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता बतानी है और लेटेराइट मिट्टी की विशेषता आपको लिखनी है और पर्वतीय मिट्टी की विशेषता आपको लिखनी है। तो ये जितनी भी आपकी मिट्टी है, ये यहाँ पे जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थलीय और ये लेटेराइट, पर्वतीय मिट्टी, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। इनकी विशेषता आपको कंप्लीट कर लेनी है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण बताइए। जो मृदा अपरदन है, जो मिट्टी का बहाव है, जो मिट्टी का कटाव होता है, इस कारण होता है, ये कारण आपको लिखने हैं। 5वां है, मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। मृदा संरक्षण के जो प्रमुख तरीके हैं, उनकी व्याख्या आपको करनी है। छठा प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है और भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय आपको इसमें लिखने हैं, परिभाषा बतानी है और साथ में इसका जो निवारण है वो भी आपको इसमें करना है।
7वां प्रश्न है एजेंडा 21 क्या है? इसके सिद्धांत की सूची बनाइए। जो 7वां प्रश्न क्या है? एजेंडा जो 21 है आपका ये क्या है? इसके सिद्धांतों की सूची आपको बनानी है। और जो 8वां प्रश्न है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन के क्या अ, ये योगदान है ये आपको यहाँ पे बताना है या स्रोत है ये जो भी है वो आपको इसमें बताना है। और 9वां है रेडियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है? और 10वां है भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारकों का वर्णन आपको करना है। जो 10वां प्रश्न है वो क्या है? भूमि निम्नीकरण के जो प्रमुख कारक हैं उनका वर्णन आपको इसमें करना है। तो आज की इस क्लास में सोशल साइंस का अध्याय 1 है आपका, उसके हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं, ऐसे प्रश्न पढ़े हैं जो हर साल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।